जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। तो जिन दोस्तों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय है कार्य शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास कि किस प्रकार शिक्षकों को कार्य की शिक्षा दी जाए और उन शिक्षा को बच्चों को पढ़ाए। और साथ ही साथ कहा गया कि व्यावसायिक विकास अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में व्यावसायिक विकास प्राप्त करें। तो हम शिक्षा के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं तो छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए अर्थात छात्र अध्यापकों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उनका व्यवसाय है अर्थात वो शिक्षक बनना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में और ज़्यादा विकास कर सके, डेवलप कर सके। इसलिए यहाँ पर व्यावसायिक विकास की बात कही गई है। तो ये आपका जो प्रायोगिक विषय है इसके अंतर्गत आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम इसके अंतर्गत चलते हैं। रूपरेखा है कार्य शिक्षा के बारे में। रूपरेखा है प्रस्तावना, सीखने के उद्देश्य अर्थात एक हम बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं, इसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ जानेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य है ना कि ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा है कार्य शिक्षा के बारे में और अनेक समिति ने अनेक क्या क्या सुझाव दिए हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कार्य शिक्षा के उद्देश्य, कार्य शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए इसके बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम प्रस्तावना की ओर चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो विद्यालय में अध्ययनरत जो बच्चे हैं वह राष्ट्र और भविष्य का निर्माण करते हैं, एक अच्छे राष्ट्र के विकास में भागीदार बनते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार एक शिक्षक है ना। अगर शिक्षक चाहे तो उसको अच्छे रास्ते में ले जा सकता है और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिला सकता है। लेकिन शिक्षक के इस कार्य को और अच्छे ढंग से बेहतर बनाने के लिए उन्हें और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो शिक्षकों को दिन प्रतिदिन प्रशिक्षण देने से जो शिक्षा में एक प्रकार से विकास होगा, डेवलप होगा, वो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि यशपाल समिति ने कहा कि बिना बस्ते के बोझ पर उन्होंने कहा 1993 के आसपास कि शिक्षकों को इस प्रकार ट्रेन किया जाए, इस प्रकार के माहौल उत्पन्न किया जाए जिनसे छात्रों के अंदर जो कमी है उनको जान सके, एक प्रकार से जो समझ बनानी है छात्र और शिक्षक के बीच उनको पहचान सके और उन्हीं आधार पर ट्रेनिंग दे सके अर्थात पढ़ा सके। इसलिए बस्ते का बोझ के बारे में उन्होंने बताया है। और 1964 में कोठारी कमीशन ने भी कहा है कि शिक्षकों को इस प्रकार से ट्रेन किया जाए, इस प्रकार से बताया जाए ताकि वह अपनी अधिगम प्रक्रिया में अधिक से अधिक सुधार करते हुए ऐसे आवश्यक शिक्षण सामग्री के माध्यम से पढ़ाया जाए। इस प्रकार उन्होंने शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। और इसके पहले एक और आयोग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग, अनेक आयोगों में इस प्रकार से बात कही गई है। तो इस प्रकार शिक्षकों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि एक अच्छे राष्ट्र निर्माता के रूप में छात्रों को तैयार कर सके और उनके साथ साथ देश का विकास हो। आइए जानते हैं सीखने के उद्देश्य। सीखने के उद्देश्य के पहले हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी दिन प्रतिदिन नए नए परिस्थितियों से गुजरते हैं और उन्हीं परिस्थितियों से गुजरकर कुछ न कुछ सीखते हैं। तो विद्यार्थी दिन प्रतिदिन नए नए कामों में भाग लेते हैं, दूसरों की क्या करते हैं प्रशंसा के साथ साथ अनेक कार्यों में भागीदार रहते हैं, चाहे वो घर के हो या स्कूल के, है ना। आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी कुछ न कुछ कामों में भाग लेते हैं, है ना, चाहे घर के कार्य हो या स्कूल के कार्य हो। इस कार्य से उन्हें कार्य के प्रति समझ बनती है, समझ बनने के साथ साथ वह बहुत आनंदित महसूस करता है। तो इस प्रकार इन सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ने यह तय किया कि क्यों न बच्चों के द्वारा किए गए काम को कार्य शिक्षा के रूप में बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए ताकि वह उनको काम भी न लगे और उनके आने वाले भावी जीवन में या भविष्य में वह अपने कार्यों के प्रति सचेत सजग रहे।
इस प्रकार एनसीएफ 2005 ने कहा। और ऐसे हम बचपन से ही कार्य के प्रति ऐसी समझ बनाएं, कार्य के प्रति ईमानदार बनाएं, कार्य के प्रति निष्ठावान बनाएं। इस प्रकार से एनसीएफ 2005 ने कहा ताकि उनको भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं सीखने के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है कार्य के सीखने को शैक्षिक संदर्भ में समझ बनाना, है ना। अर्थात कार्य के परिप्रेक्ष्य को शैक्षिक संदर्भ में समझ बनाना, अर्थात विद्यालय में जो काम कराए जा रहे हैं उनके प्रति क्या किया जाए, समझ बनाया जाए कि इस प्रकार छात्र विद्यालय में कुछ कार्य करके, जैसे कि पौधारोपण का कार्य करके, पेड़ लगा करके या अन्य और काम करके सहयोग के लिए भागीदार बन सके। इसमें छात्रों को क्या करना है, एक प्रकार से समझ बनाना है। नेक्स्ट है श्रम की गरिमा से परिचित हो पाएंगे। विद्यालय स्तर पर क्या है, श्रम क्या है, अर्थात जो हम मेहनत कर रहे हैं उनके महत्व को छात्र समझ पाएंगे। नेक्स्ट है कार्य शिक्षक की संकल्पना महत्व के बारे में समझ बना पाएंगे कि वास्तविक में कार्य शिक्षा क्या है, इसके बारे में समझ बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर कहा गया संकल्पना अर्थात अवधारणा, है ना। तो कार्य शिक्षा के प्रति अवधारणा बना पाएंगे अर्थात समझ बना पाएंगे। और साथ साथ कहा गया है कि कार्य शिक्षा के महत्व को भी जानेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कार्य शिक्षा की आवश्यकता कि बच्चों को, है ना, कार्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है ना। और एक शिक्षक जिसे हम ट्रेन करने जा रहे हैं उन्हें कार्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इनके अर्थों को भी जानेंगे कि कार्य शिक्षा अनेक एनसीएफ में क्या कहा गया है, अनेक आयोगों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत क्या कहा है, साथ ही इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी समझ बनाए पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है कार्य शिक्षा के प्रति, इनके बारे में समझ बनाएंगे। और कहा गया है कि कार्य शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, आज कार्य शिक्षा का स्वरूप कैसा है के बारे में समझ बनाएंगे। और साथ ही साथ कार्य शिक्षा के प्रति जो मिथक है अर्थात गलत है ना, उनके प्रति भी समझ बनाएंगे। मतलब जो मिथ्या है, झूठ है ना, उनके बारे में भी समझ बना पाएंगे। ये हो गया आपका उद्देश्य। इन्हीं उद्देश्यों से संबंधित आप प्रश्न बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट, आइए जानते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अर्थात कहा जाए कि पहले से लेकर अब तक, अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले और अब तक बहुत से विचारकों ने और आयोगों ने कार्य शिक्षा के बारे में जो सुझाव दिए हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो कहा जाए कि हमारा देश आजाद हुए 70 साल लगभग हो गया, तो 70 साल की बीच में कार्य शिक्षा के बारे में अनेक आयोगों ने कहा। और कहा ये कि कार्य शिक्षा के द्वारा बच्चों को कार्य के प्रति, है ना, सजग कर सकते हैं, कार्य के प्रति दायित्व निर्वहन कर सकते हैं। इस प्रकार छात्रों को कार्य की शिक्षा दी जाए। और यह शिक्षा विद्यालय के अलावा अगर चाहे तो अपने ग्रामीण स्तर पर भी दे सकते हैं, है ना। इस प्रकार कार्य के प्रति समझ विकसित कर सकते हैं। तो उन्हीं समझ को विकसित करने के लिए अनेक आयोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। तो सबसे पहले कार्य शिक्षा से संबंधित जो ढांचा तैयार किया था महात्मा गांधी जी ने, है ना, उन्होंने एक बनाया था, टॉपिक बनाया था, वह है बुनियादी शिक्षा। और बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत ही गांधी जी ने कार्य शिक्षा के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को कार्य की शिक्षा दी जाए ताकि आने वाले समय में उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, कार्य के प्रति सजग रहे। उन्होंने आधारभूत शिल्प के बारे में बात कही, आधारभूत शिल्प के बारे में बात कही। इस प्रकार उनके अंतर्गत बच्चों को कताई, बुनाई, बढ़ाई, चर्म उद्योग, है ना, अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त करने की बात कही गई है। इनके साथ साथ जो मूल पाठ्यक्रम है, इनके अंतर्गत गणित, भाषा, विज्ञान
इत्यादि की शिक्षा पर भी बात कही है। तो इसलिए इस प्रकार उन्होंने पाठ्यक्रम का ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें एक और व्यवसायिक शिक्षा की बात कही गई है, दूसरे और सामान्य शिक्षा की बात कही गई है। अर्थात सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को मिलाकर ऐसा पाठ्यक्रम उन्होंने बनाया जो बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। तो इस प्रकार उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात कही, साथ ही साथ बच्चों को कार्य के प्रति सजग हो जाएंगे तो आने वाले समय में उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर गांधी जी ने ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जिसको बुनियादी शिक्षा, नई तालीम इत्यादि के नाम से जाना जाता है। आइए अब चलते हैं इसके कुछ और अन्य पहलुओं पर। आइए इसके बाद चलते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि बच्चों को इस प्रकार से ऐसी शिक्षा दी जाए, और यह ऐसा पहला आयोग है जिसने कार्य शिक्षा के बारे में जोर दिया और कहा कि बच्चों को समाज सेवा, कार्य अनुभव और हाथ से कार्य करने पर बल दिया जाए, है ना। इनसे उनका क्या होगा, उनका समाज के प्रति क्या होगा, एक प्रकार से विश्वास पैदा होगा कि समाज वास्तविक में क्या है, समाज किस प्रकार मिलजुल के रहते हैं और समाज सेवा करने से क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और कार्य अनुभव, कोई भी अनुभव प्राप्त करेंगे उनसे वह कौशल या दक्षता प्राप्त करेंगे, और हाथ से कार्य करने पर बल दिया। इस प्रकार कोठारी कमीशन ने कार्य शिक्षा के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही सुझाव दिया था। आइए नेक्स्ट ये जानते हैं। इसके बाद ईश्वर भाई पटेल समिति सन 1977 में यह सुझाव दिया कि कार्य अनुभव को समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। कार्य अनुभव को समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में स्वीकार किया गया और उन्होंने 6 क्षेत्रों का चयन किया। तो वो 6 क्षेत्र इस प्रकार से भोजन है, और उन्होंने यह कहा कि यह जो कार्य क्षेत्र है ना, इन्हीं के इर्द गिर्द होना चाहिए। अर्थात बच्चों को जो काम कराया जाए तो इन्हीं चीज़ों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बच्चों को कार्य कराना चाहिए। तो कौन कौन है, पहला है भोजन, दूसरा आवास, तीसरा वस्त्र, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा स्वच्छता, और नेक्स्ट है अर्थात छठवां है संस्कृति, मनोरंजन, सामुदायिक कार्य इत्यादि में छात्रों को भाग लेना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर भाई पटेल समिति ने इन 6 क्षेत्रों का चुनाव किया और जो बच्चों को जो कार्य क्षेत्र दिए जाए इन्हीं को मेन उद्देश्य में ध्यान में रखकर दिया जाए। इस प्रकार आयोग ने यह सुझाव दिया। आइए नेक्स्ट आयोग के बारे में बात करते हैं। आइए नई शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा है। नई शिक्षा नीति 1986 ने कहा है कि जो कार्य अनुभव हो वह कैसा हो। तो उन्होंने कहा कि कार्य अनुभव जो बच्चों को दे रहे हैं वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ कार्य दे रहे हैं वो उनके उद्देश्य हो, और कहा गया कि सार्थक हो अर्थात बच्चों के हित में हो, और कहा गया संगठित हस्त कार्य अर्थात बच्चों को एक प्रकार से सामूहिक हस्त कार्य के रूप में प्रेरित करें। तो इसमें कहा गया देखिए जो कार्य अनुभव हो उद्देश्यपूर्ण, सार्थक, संगठित हस्त कार्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया अर्थात माना गया। तो इस प्रकार नई शिक्षा नीति 1986 ने यह कहा, और साथ ही साथ यह कहा कि कार्य अनुभव गतिविधियों के द्वारा बच्चों में रुचि, क्षमता, आवश्यकता अनुसार उनको प्रदान की जाए, और साथ ही साथ यह भी कहा कि बच्चों के स्तर के अनुकूल अर्थात स्तर के अनुसार ही कार्य शिक्षा दी जाए और स्तर के अनुसार कार्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ यह कहा है कि इन कार्य शिक्षा के द्वारा बच्चों में अनुभव, कौशल, गुण इत्यादि प्राप्त होगा और इस प्रकार से वह आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा आयोग ने कहा। तो इस प्रकार नई शिक्षा नीति 1986 ने कहा, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट आइए जानते हैं एनसीएफ 2000 ने क्या कहा। इसके पहले हमने पढ़ा था एनसीएफ 2005, मतलब पहले पढ़े थे। अब आते हैं एनसीएफ 2000। तो एनसीएफ 2000
ने क्या कहा है कि बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए ताकि वह अवलोकन कर सके, कार्य के प्रति समझ बना सके, कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास बन सके, उत्पादकीय कार्य कर सके, समाज सेवकी कार्य कर सके, बहुत ऐसे कार्य कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, आत्मसम्मान की भावना हो सके। ऐसे कार्य करने के लिए बहुत से आयोगों ने सुझाव दिए। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 ने एनसीएफ 2000 ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। तो कार्य ऐसे हो जो स्वास्थ्य से जुड़े हो, वेशभूषा से जुड़े हो, स्वच्छता से जुड़े हो, इस प्रकार कार्य शिक्षा में ये सब होनी चाहिए, ऐसा आयोग ने कहा। साथ ही साथ नीचे दूसरा क्या कहा गया है, घरेलू कार्य। परिवार में बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ न कुछ कामों में भाग लेते ही हैं। जैसे कि परिवार के लोग धान की खेती में भाग लेते हैं, आलू की खेती में भाग लेते हैं, है ना। तो उनके उन कामों में परिवार के जो बच्चे हैं वह भी हिस्सा लेते हैं, अर्थात अपना हिस्सेदारी का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि घरेलू कार्य में बच्चों को प्रेरित किया जाए ताकि भविष्य में कार्य के प्रति सजग हो सके। इस प्रकार घरेलू कार्य से भी कार्य अनुभव जुड़े हो। नेक्स्ट आइए, अन्य विषयों के साथ समेकित हो। कहने का पर्याय है कि कार्य शिक्षा है ना, जो हम बच्चों को दे रहे हैं वह कहीं न कहीं अन्य विषयों के साथ कुछ न कुछ अंश जोड़ा जाए, है ना। जैसे कि हम पढ़े योग शिक्षा, कार्य शिक्षा, कला शिक्षा या अन्य शिक्षा, हम इन जितने भी शिक्षा की बात कर रहे हैं उनको किसी न किसी विषयों के साथ जोड़ा जाए ताकि बच्चे उनके प्रति सजग रहें और कार्य अनुभव के बारे में उचित ज्ञान रखें। इसलिए कहा गया है कि अन्य विषयों के साथ भी कार्य शिक्षा को जोड़ा जाए। नेक्स्ट कहा गया है, आज में क्या कहा है, निस्वार्थ सेवा पर केंद्रित हो, है ना। अब कार्य शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं बिना स्वार्थ, है ना, बिना स्वार्थ से संबंधित हो, ऐसी हम शिक्षा बच्चों को प्रदान करें। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसायिक विकास, उत्पादन, सामाजिक उपयोगिता और कार्य जगत की खोज से जुड़े हो। अब कार्य शिक्षा यहाँ पर क्या कहा गया है, व्यवसायिक विकास हो, अर्थात जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उन व्यवसाय का विकास हो। उदाहरण के लिए हम मछली पालन कर रहे हैं, है ना, तो मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें हम व्यवसायिक विकास प्राप्त करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, है ना, उत्पादन बढ़े। और कहा गया सामाजिक उपयोगिता, अर्थात समाज में उसकी उपयोगिता हो। बहुत से ऐसे कार्य है जिसको समाज में यह दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य है जो समाज में उपयोगी होते हैं, उनको सभी लोग करते हैं। और कहा गया कार्य जगत की खोज से जुड़े हो। ठीक है, ये जो कार्य शिक्षा है वो कार्य जगत की खोज से जुड़े हो। ऐसे ऐसे नवीन बच्चों को कार्य शिक्षा दी जाए ताकि उन कार्यों के प्रति सजग हो और भविष्य में उस कार्य को करे। आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और सभी को रोजगार देना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल होने के साथ साथ यह बहुत ही परेशानी का विषय है। इसलिए बच्चों को कार्य के प्रति शिक्षा दी जाए ताकि आने वाले समय में वह कार्य के प्रति सजग हो और जो काम बचपन में सीखे हैं या और आगे चलकर सीख रहे हैं तो उन कामों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर के अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। और मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर की बात कही है। यह हो गया आपका एनसीएफ 2000। नेक्स्ट आते हैं, आइए देखते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005, एनसीएफ को पूरा नाम बता दूं मैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के अंतर्गत क्या कहा है कि बालक को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, बालक को ऐसी सुविधाएं उत्पन्न हो ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, अवलोकन कर सके, निरीक्षण कर सके, संश्लेषण विश्लेषण कर सके और ऐसे कामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके जो भविष्य के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार से आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए, तो उन्हीं में से कुछ सुझावों को आइए जानते हैं कि कार्य शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा पहला, काम सीखने का क्षेत्र। इसमें कहा कि काम सीखने के क्षेत्र एक तो विद्यालय हो सकता है और दूसरा परिवार हो सकता है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे कार्य होते हैं और बहुत सारे कार्यों को बचपन में ही बालक क्या करते हैं, माता पिता के साथ करते हैं। जैसे कि चम्मच उठाना, मिट्टी को खोदना, घर बनाना, मिट्टी के टीले बनाना, अनेक प्रकार के कार्य
बच्चे करते हैं और परिवार के बहुत सारे कार्यों में भागीदार बनते हैं। तो दूसरा क्षेत्र है हमारा विद्यालय। विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य कराया जाए सामूहिक रूप से, है ना, उत्पादकीय कार्य कराया जाए जिनसे बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो सके। तो इस प्रकार आयोग ने कहा कि काम सीखने का क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। तो इस प्रकार उन क्षेत्रों में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करके कार्य के प्रति सजग किया जा सकता है। नेक्स्ट है काम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बारे में एक समझ बनाया जाए, एक अवधारणा बनाया जाए, ताकि कार्य के प्रति छात्र और शिक्षक दोनों ऐसा अवधारणा बना ले, समझ बना ले, ताकि कार्य को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उसका उपयोग कर सके। इसलिए कहा गया है कि कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आइए सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाना। इसमें कहा गया है कि सहक्रियात्मक अर्थात साथ में ऐसा क्रिया करते हुए, है ना, दृष्टिकोण अपनाना। जो कार्य एक व्यक्ति कर सकता है उसको सामूहिक कार्य, जैसे कि बहुत सारे सामुदायिक कार्य करते हैं ना, तो उसमें एक व्यक्ति नहीं आता, बहुत सारे मिलकर करते हैं। या किसी खेल को संपन्न कराते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें मिलकर क्या करते हैं, उस खेल को संपन्न कराते हैं। तो ऐसे कार्य किया जाए, सामुदायिक कार्य, सामाजिक कार्य ऐसे हो जो साथ में मिलकर किया जाए। इसके प्रति शिक्षक और छात्र को एक प्रकार से दृष्टिकोण बनानी होगी, है ना, उसके प्रति एक नजरिया बनाना होगा। नेक्स्ट आइए शारीरिक श्रम व अकादमिक चिंतन। इसमें कहा गया है कि शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए, साथ ही साथ अकादमिक चिंतन, है ना। बहुत सारे ऐसे कहा जाए बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हुए या इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ भी पैदा हुए, वो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, शारीरिक श्रम के साथ साथ वह अकादमिक चिंतन, उस क्षेत्र के बारे में और नए नए चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, ताकि वह क्या कर सके, अच्छा और कर सके। इस प्रकार बच्चों के अंदर यह डालनी चाहिए, शारीरिक श्रम और अकादमिक चिंतन, मतलब कार्य करते हुए वह कुछ और नया कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक गुब्बारे को हवा में छोड़ा गया तो अत्यधिक ठंड के कारण वह फट गया। फिर किसी ने कहा कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल डालो जिनसे उनकी जो आर्द्रता है वो गर्म हो जाए ताकि ना फटे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से अकादमिक चिंतन होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए कार्य केंद्रित शिक्षा। मतलब जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, इसके पहले महात्मा गांधी ने, बहुत शिक्षा आयोगों ने कार्य केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। तो हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कार्य पर ज्यादा केंद्रित हो, और भविष्य में बच्चे किसी न किसी कार्य में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, या किसी न किसी कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार कहा है कि कार्य केंद्रित शिक्षा हो। जैसे कि हम 10वीं के बाद ITI, है ना, ITI और पॉलिटेक्निक, उसके बाद 12वीं के बाद हम शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में जाते हैं ना। तो इस प्रकार शिक्षा है वह केंद्रित होना चाहिए, अर्थात जो कार्यधारित शिक्षा है वह एक प्रकार से केंद्रित हो, ताकि उसी कार्य को करे और उसी कार्य में कौशल दक्षता प्राप्त करे। तो इस प्रकार कहा गया है कि कार्य केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और साथ ही साथ नेक्स्ट है कार्य आधारित सामान्य शिक्षा। अब इसमें कहा गया है कि कार्य आधारित सामान्य शिक्षा दी जाए। हम ऐसे शिक्षा दें तो कार्य के अलावा चिंतन कर सके, सोच कर सके, नई अवधारणा बना सके, सामुदायिक कार्य कर सके, अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में भाग ले सके और अपने मित्रों की सहायता कर सके। अनेक प्रकार के कार्य आधारित सामान्य शिक्षा की बात कही गई है। इस प्रकार आयोग में इस प्रकार की बातें कही गई है NCF 2005 में। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। आइए जानते हैं राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2007, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की जो पाठ्यचर्या बनी है ना, उनकी रूपरेखा 2007 के अंतर्गत कहा गया है ना। क्या कहा गया थोड़ा देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें कि विद्यालय का ज्ञान परिवेश में जाकर हुनर, कौशल का रूप ले ले। उसके लिए ज्ञान और काम के बीच एक रिश्ता कायम हो। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उकसाना होगा, अर्थात काम के प्रति उकसाना होगा।
कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बच्चों को भविष्य के लिए सपने बुनना और उन्हें साकार करने हेतु कुछ बनने हेतु प्रेरित कर सके। अब इसमें कहा गया बच्चों को इस प्रकार से उकसाए कि वह भविष्य में कुछ कर सके, है ना, कुछ बन सके, इस प्रकार से उनको कहना है। और इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी की जो दर्शन है अर्थात बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत भी कहा गया है कि अनेक प्रकार के कार्य किए जाए विद्यालय स्तर पर, ताकि वह उनका कुछ न कुछ विकास हो। और साथ ही साथ और बहुत से ऐसे मतलब बातें आयोग ने कहा है कि जिनके अंतर्गत वह ज्ञानार्जन प्राप्त कर सके, ज्ञानार्जन के साथ साथ वह कुछ ऐसे कामों में भाग ले सके जिनसे वह भविष्य में कुछ कर सके, कुछ बन सके, कुछ निर्माण कर सके, कुछ उत्पादन कर सके, इस प्रकार आयोग ने कहा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए चलते हैं कार्य शिक्षा का उद्देश्य। संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है ज्ञान समझ। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके उद्देश्य को और कार्य शिक्षा अध्यापकों को, है ना। तो पहला है परिवार व समुदाय की भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कपड़ों, आश्रय, मनोरंजन तथा सामाजिक कार्य से संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करती है। अर्थात जो कार्य शिक्षा है परिवार की क्या क्या आवश्यकता है, भोजन, स्वास्थ्य, कपड़ा, है ना, और समुदाय से संबंधित जो कुछ भी है ना, इनकी पहचान करने में मदद करती है। तो दूसरा देखते हैं समाज की उत्पादक गतिविधियों में सम्मिलित होने के अवसर देती है ना। कार्य शिक्षा के माध्यम से समाज में जो उत्पादक गतिविधियां हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, सामाजिक कार्य है, जैसे कि भोज, है ना, छठी, जो कुछ भी है ना, उस ऐसे उत्पादक कार्यों में क्या करते हैं, हम शामिल होते हैं। नेक्स्ट आइए अनिर्मित सामग्री के स्रोतों को जानने और उपकरणों के उपयोग को समझने, उनके साथ कार्य करने के कौशलों का विकास करती है। तो इसमें कहा गया है जो निर्मित नहीं हुआ है उन कार्यों में भाग लेने के साथ साथ उनके औजारों को समझने के लिए, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में जानने के लिए कार्य शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्य शिक्षा विभिन्न रूपों में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तथ्यों को समझने में सहायता करती है। तो इसमें कहा गया है कार्य शिक्षा विभिन्न, ठीक है, रूपों में निहित वैज्ञानिक पद्धतियों, सिद्धांतों को समझने में सहायता प्रदान करती है ना। कार्य शिक्षा के माध्यम से विभिन्न ऐसे वैज्ञानिक नियम हैं, सिद्धांत है ना, उनको जानने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है उत्पादन गतिविधियों के लिए योजना निर्माण की समझ तथा आयोजन करने में सक्षम बनाता है ना। उत्पादन जितने भी कार्य है इसमें क्या करते हैं, हम योजना बना सकते हैं और योजना के साथ साथ हम उनका आयोजन कैसे करें, है ना, कोई भी कार्य है उसका आयोजन कैसे करें, इसमें हम एक प्रकार से प्रारूप रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। यह ध्यान दीजिए शिक्षक के लिए है। नेक्स्ट आइए उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर तथा अपनी भूमिका को समझने में मदद करती है ना। कोई भी उत्पादक कार्य कहीं पर हो रहा है ना, या कोई भी सामाजिक कार्य हो रहा है, या कहीं पर आर्थिक कार्य हो रहा है, या कुछ भी कार्य हो रहा है ना, तो उसमें हमारी भूमिका क्या है। भूमिका के साथ साथ हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी भूमिका क्या है और हमारा योगदान कैसा है, यह समझने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है तकनीकी रूप से सक्षम समाज में प्रक्रियाओं तथा कौशलों को समझने की योग्य बनाती है। अब जो तकनीकी रूप से सक्षम समाज है वह प्रक्रियाओं और कौशलों को समझने के योग्य होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कार्य शिक्षा के अंतर्गत जो हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो कार्य शिक्षा के बारे में एक प्रकार से हम समझ, ज्ञान धारण करते हैं, किस प्रकार परिवार में अपनी भूमिका है, परिवार के दायित्वों को समझते हैं और जो सिद्धांत है उनके प्रति हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्य हो गया शिक्षकों के लिए। अब आते हैं मनोगत्यात्मक क्षेत्र में कौशल। दूसरा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र अर्थात कौशल। कार्य शिक्षा अध्यापकों में विभिन्न गतिविधियों के लिए उपकरणों और सामग्रियों के चयन, है ना, बहुत सारे हम गतिविधियां कराते हैं विद्यालय में, उसके लिए क्या करें, सामग्रियों का चयन करें, खरीद व्यवस्था तथा उपयोग के कौशलों का विकास करती है ना। खरीद व्यवस्था अर्थात जो सामान नहीं उसको खरीदे और बहुत सारे ऐसे सामान है जिनको उपयोग में लाए और कौशलों का विकास करें, है ना। हम जानते हैं इस प्रकार
पेड़ लगाते हैं तो पेड़ कहाँ से लाएं, इनकी व्यवस्था करें, किस पर लगाते हैं, लगाने के बाद वह किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार पानी देते हैं, इन सभी के बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त देंगे तो एक प्रकार से उन्हें अनुभव भी होगा कि हम ऐसा करते हैं, खाद डालते हैं, किस प्रकार क्या करते हैं जिससे पेड़ बड़ा होता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। अर्थात वह एक प्रकार से अनुभव प्राप्त करके कौशल को प्राप्त करेंगे। इसमें कहा गया उत्पादक कार्यों तथा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी समस्या समाधान कौशल विकसित करती है। अब इसमें कहा गया है कि उत्पादक कार्य या गतिविधियों में हम शामिल होते हैं तो किसी भी समस्या के बारे में हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं, है ना, इनकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट आइए, अधिक उत्पादक क्षमता के लिए कौशल विकसित करती है ना। अब हम बहुत से कार्य ऐसे हैं जो आजकल देखे हैं कृषि के क्षेत्र में, धान अधिक किस प्रकार से अधिक धान हम उपजाएं, इसके लिए क्या करते हैं, हम नए नए तकनीकों का उपयोग करते हैं, नए नए मशीनों का उपयोग करते हैं ताकि कम खर्चा हो और क्या हो, अधिक उत्पादक कार्य हो। इसके लिए क्या करते हैं, हम उनसे संबंधित हम कौशल को सीखते हैं, जैसे बकरी पालन के लिए, मछली पालन के लिए या अन्य पालन के लिए। आइए नेक्स्ट, नवाचारी तरीकों तथा वस्तुओं के उपयोग हेतु सृजनात्मक आंतरिक शक्ति के उपयोग हेतु तैयार करती है। हम किस प्रकार नवाचारी वस्तु, ठीक है, हम किस प्रकार नए नए तरीके हम अपनाते हैं, है ना, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तभी हमारे अंदर कौशलों का विकास होगा। इस प्रकार मनोगत्यात्मक क्षेत्र अर्थात कौशल के अंतर्गत छात्रों को इस प्रकार से कौशल दी जाए, कौशल अर्थात दक्षता प्रदान की जाए ताकि वह उस क्षेत्र में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त रखे। इस प्रकार शिक्षकों को यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है भावात्मक क्षेत्र अभिवृत्ति और मूल्य, अर्थात इसमें कहा गया है कि वह कितना उपयोगी है, उनका क्या मूल्य है। अगर हम समाज उपयोगी कार्य में भाग ले रहे हैं, है ना, तो हमारा वहाँ का मूल्य क्या है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, श्रम तथा श्रमिकों के प्रति गरिमा तथा आदर का भाव उत्पन्न करना। अब इसमें कहा गया श्रम तथा श्रमिकों के लिए, है ना, कोई भी कार्य छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, ठीक है, कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। और साथ में कहा गया है कि श्रम के प्रति गरिमा बनाए, जो जितना कमा रहा है ना, उसको हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन पर उपहास नहीं करना चाहिए, है ना, इस प्रकार के भाव बच्चों के अंदर जागृत करना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों जैसे आत्मनिर्भरता, सहायता, सहकारिता, समूह कार्य, दृढ़ता, सहिष्णुता को आत्मसात करने में मदद करती है। अब इसमें कहा गया है कि सामाजिक रूप से हम जो बहुत सारे सामुदायिक कार्य में भाग लेते हैं तो हमारे अंदर आत्मनिर्भरता, सहायता, सहकारिता अर्थात मदद करना, साथ साथ समूह में कार्य करना, दृढ़ इच्छा शक्ति इत्यादि का विकास होता है। नेक्स्ट आइए, उचित काम करने हेतु तो नियमितता, कार्य आदतों, मूल्यों जैसे नियमितता, समयबद्धता, अनुशासन, ईमानदारी कार्य के प्रति प्रेम तथा निष्ठा उत्पन्न करती है। अब इसमें कहा गया उचित कार्य, है ना, अगर हम कोई भी मतलब कर रहे कार्य उसमें ईमानदारी, नियमितता, अनुशासन, समयबद्धता, समय पर काम करना, है ना, इन गुणों का विकास होता है। एक भाव जागृत होता है कि हम एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यह भाव मनुष्य के अंदर पैदा होता है। नेक्स्ट आइए, उत्पादन कार्य एवं सेवा से प्राप्त उपलब्धियों से आत्मसम्मान एवं आत्मविकास का विकास होता है। अब बालक या बड़े होकर जो भी मतलब उत्पादक कार्य कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं उसमें क्या होता है, आत्मसम्मान की वृद्धि होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट आइए, समाज एवं परिवेश के अधिक लगाव, संलग्नता, जिम्मेदारी और समर्पण की भावना का विकास होता है। इसमें क्या होता है, समाज व परिवेश में हम अधिक जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं, एक प्रकार से समर्पण की भावना आती है और जिम्मेदारी की भावना आती है। इस प्रकार कार्य करने से यह भावनाओं का विकास होता है। नेक्स्ट कहा गया समाज उपयोगी कार्य और सेवा से समुदाय की सराहना प्राप्त होती है। हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनसे हमें सराहना मिलती है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से यह उद्देश्य हो गया, है ना। एक देखिए हम संज्ञानात्मक क्षेत्र में, दूसरा देखिए मनोगत्यात्मक क्षेत्र में और तीसरा देखिए भावात्मक क्षेत्र में। इस प्रकार कह सकते हैं
कि यह उद्देश्य के सहारे एक शिक्षक के रूप में बच्चों के अंदर इन गुणों का विकास कर सकते हैं, ताकि हम बच्चों को जो भाव मन मुटाव जो पैदा होता है उन्हें दूर करके हम देश के भावी नागरिक पैदा कर सकते हैं, अर्थात भविष्य के भावी नागरिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार कार्य शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए और कार्य शिक्षा के द्वारा ही उनको आगे ले जाया जा सकता है। और बचपन में कार्य किए जाते हैं वह भविष्य में एक वृक्ष के समान बढ़ता है। इस प्रकार यह हो गया आपका इकाई एक के अंतर्गत हमने जाना कि कार्य शिक्षा के क्या क्या भाग है, क्या क्या उद्देश्य है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना। तो यह आपका कार्य शिक्षा खत्म हो गया। इस आधार पर आपको क्या करना है, कार्य शिक्षा से संबंधित आपको प्रैक्टिकल कॉपी में आपको लिखना है, और सभी को नहीं लिखना है, कुछ कुछ बातों को लिखना है जो आपकी कॉपी में आ जाए, ठीक है। और जो भी समस्या होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9685200454। धन्यवाद।